पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया, लेकिन भारत में जितनी तेजी के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया अपनाई गई, उसकी तारीफ भी दुनिया भर में हुई। हालांकि देश में कई विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए। अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको चौंका देगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उनका डेटा कोविन ऐप में सेव हो गया। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने यह दावा किया है कि जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया था उनकी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर सरकार को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं मिली। साकेत गोखले ने उन लोगों के नाम भी बताए हैं जिनका डेटा लीक हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल फिलहाल आईटी मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो चुका है। साकेत गोखले के इस दावे के बाद सनसनी मच गई। उन्होंने कई नेताओं के नाम तक ले दिए, कई पत्रकारों के नाम भी लिए जिनके व्यक्तिगत डेटा के लीक होने की सूचना मिली है। इस दावे के बाद से आईटी मंत्रालय ने अब जांच शुरू कर दी है कि क्या वाकई कई लोगों का डेटा कोविन ऐप के जरिए लीक हुआ है। टेलीग्राम पर कथित तौर से कोविन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के अलावा राजनीतिक दलों और वरिष्ठ नौकरशाहों के हाई प्रोफाइल राजनेताओं की व्यक्तिगत जानकारी सामने आने के बाद आईटी मंत्रालय हरकत में आ गया। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कथित तौर पर कोविड टीकाकरण डेटा लीक मामले की जांच कर रहा है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सोमवार को इस बात का खुलासा किया। उन्होंने जब दावा किया कि कई लोगों का डेटा लीक हो गया है तो इसके बाद आईटी मंत्रालय हरकत में आया, लेकिन उससे पहले टीएमसी नेता ने सरकार पर आरोप भी लगाया और सवाल भी किया कि आखिर इतने लोगों का डेटा लीक हो गया और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं हुई। साकेत गोखले ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। तृणमूल नेता गोखले ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला है। मोदी सरकार का एक बड़ा डेटा उल्लंघन हुआ, जहां सभी टीकाकृत भारतीयों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, मतदाता सहित व्यक्तिगत विवरण, आईडी, परिवार के सदस्यों का विवरण सब लीक हो गया और सारी जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। उन्होंने राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित राज्यसभा के कई सांसदों और विपक्षी सांसदों के डेटा उल्लंघन का उदाहरण दिया। इसमें सुष्मिता देव, अभिषेक मनु सिंघवी और संजय राउत सहित कई अन्य सांसद भी हैं। गोखले ने राजनेताओं के अलावा उन पत्रकारों के नाम भी बताए हैं जिनका डेटा लीक होने की बात सामने आई है। इसमें बरखा दत्त का नाम भी शामिल है, राजदीप सरदेसाई का नाम भी शामिल है। उन्होंने द न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन और टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों का नाम लिया कि वो सभी नाम हैं जिनके डेटा में सेंध लगाई गई है। उन्होंने कहा, कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाने वाले नेताओं, पत्रकारों समेत हर एक भारतीय का व्यक्तिगत विवरण इस लीक हुए डेटाबेस पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसके साथ गोखले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब सवाल यह है कि जब मोदी सरकार दावा करती है कि वो मजबूत डेटा सुरक्षा का पालन करती है, तो भला किस तरह से लोगों के पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर आदि सहित व्यक्तिगत विवरण लीक हो गए। गृह मंत्रालय सहित मोदी सरकार क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे। गोखले ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर डेटा लीक हुआ है, और अगर थी तो इस जानकारी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इस मामले में कौन क्या कर रहा था, गोखले ने कई सवाल खड़े किए हैं। तृणमूल नेता ने कहा, यह गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है और पब्लिक डेटा प्रभारी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो रेलवे के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और आईटी विभाग के मंत्री हैं, उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी अश्विनी वैष्णव की अक्षमता को कब तक नजरअंदाज करेंगे। गौरतलब है कि ओडिशा रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़ा किया था। कुछ नेताओं ने तो उनका इस्तीफा तक मांग लिया था और अब एक बार फिर से डेटा लीक का मामला सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां अश्विनी वैष्णव पर हमलावर हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।